दिखाओ, चलो गा। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या। अगर आपकी आवाज में है वो दम, तो आइए इंतजार कर रहे हैं हम। ऑडिशन शुरू हो रहे हैं आपके। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। अब बता भी दो। मेरा नाम राजेश है। आप क्या करते हैं? सर आपको क्या ही बताऊं। सर आपको मैं क्या ही बताऊं सर। पहले एक टाइम ऐसा था सर कि मैं एक जोकर था। जोकर होने के बावजूद सर मैं लोगों को गांव में जाकर खेल दिखाता था और लोगों को इंटरटेनमेंट करता था और लोगों को मज़ा भी आता था। सर एक मजबूरी थी। एक उस टाइम पर हम गांव में जाकर लोगों को अच्छा टाइम खेल दिखाकर, एक तरीके से कहा जाए खेल ही कहा जाता है उसको, हम जोकर भी कहते हैं, जो मैं भेष बदल कर लोगों को दिखाता था, हंसाता था। और आपको क्या ही बताऊं, उस समय मैं बहुत ज़्यादा गरीब था सर। खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं था, इसलिए गांव-गांव जाकर ये संघर्ष करना पड़ता था सर। 2 वक्त की रोटी के लिए सर मैं न जाने कितना दर्द सहाया हूँ सर। तो सर जब मैं जोकर बनता था तो मैं अपनी आवाज़ में गाना भी गाता था, बहुत अच्छा गाता था और लोगों को हंसाता था और कहते थे कि आप बहुत अच्छा गाते हो, आप इसी तरह काम करते रहिए, एक दिन आप बड़े मुकाम तक पहुँचेंगे। तो राजकुमार सर भी के गाने मैं सुनता था और वो भी कह दिया था कि जो कलाकार एक बार मंच पर चला गया वो मंच का कलाकार हो जाता है, मंच से जुड़ जाता है। जैसे दिया बाती का संबंध होता है, वैसे ही जो कलाकार मंच पर चला जाता है उसका संबंध वैसे ही हो जाता है। तो राजकुमार सर के गाने मैं बहुत अच्छे से गाता था और मैं उन्हीं को देख कर सीखा और उन्हीं के गानों को भी सुनता था और उन्हीं के गानों से सीखकर मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ, जो कि मैं एक जोकर था। मैं सर एक टाइम मैं बहुत ज़्यादा गरीब था। मैंने सोचा मैं अपने पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, तो मैंने सोचा चलिए मैं जोकर बनकर मैं गांव-गांव जाकर कुछ पैसे कमाऊंगा और आप लोगों को हंसाऊंगा। तो आप लोगों को क्या ही बताऊं सर, मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर मैं बहुत ज़्यादा संघर्ष करके आया हूं और आप लोगों को क्या ही बताऊं। आप लोगों को मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा मेहनत करके आया हूं और मैं आपको क्या ही बताऊं सर। सर मैं सर के गाना सुनता था और कहता थे, वो भी कहते थे कि जोकर होना कोई गलत चीज़ नहीं है, जो मंच पर चला जाता है वो एक जोकर ही कहलाता है और कलाकार भी कहलाता है। और सर मैं इस मुकाम तक, अगर मैं उस समय अगर जोकर ना होता तो आज मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर ना होता, क्योंकि सर मैंने संघर्ष किया था, मैंने दिन रात एक किया था, तब जाकर मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर खड़ा हूँ, नहीं तो न जाने मैं कहाँ होता। तो सर कहते हैं ना कि मेहनत करते रहिए, कभी न कभी तो सफलता मिलेगी ही। और सर मैं आपको क्या ही बताऊं, मेरे गांव में लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं तुम इतना संघर्ष करते हो और गाना गाते हो, ये करते हो, वो करते हो, इतना मेहनत करते हो, इतने सालों से आप कुछ नहीं कर पाए। मैं उन लोगों को दिखाऊंगा, मैं दिन रात मेहनत करके उन लोगों को दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत से ही कमा कर खाता हूँ, किसी के यहाँ से लाता नहीं हूँ। तो सर मैं इस इंडियन आइडल के मंच पर आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ। सर मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके लोगों के बीच में खड़ा हूँ। तो चलिए सर मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, मैं आप लोगों को अपनी कहानी बाद में सुनाऊँगा और पहले मैं अपनी 2 लाइनें आपको सुनाऊँगा और मैं पूरी कहानी बाद में बताऊँगा। चलिए सर मैं अपनी 2 लाइनें सुनाता हूँ। हमारे पास जो कारीगरी है वो ये है और ये दिखाओ, चलो गा। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोए अख भर आई कि दिल रोए अख भर आई किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना।